कितनी खूबसूरत है ना। कौन कह सकता है इसने 5 बड़े डेड एजेस देखे होंगे, जिसे हम मास एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। ऑर्डिविशियन, डिवोनियन, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक एंड लास्ट केटी एक्सटिंक्शन। ये वही पृथ्वी है जिसमें कई सभ्यताएं अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने के चक्कर में खत्म हो गई। कई राजाओं ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के चक्कर में खून की नदियां बहा दी। उनकी सिर्फ एक ही फिलॉसफी थी, जितना बड़ा राज्य उतने ग्रेट किंग। इवन अपने हेरिटेज, कल्चर और लैंग्वेज को ग्रेट साबित करने के लिए दूसरे राजाओं के कल्चर, लाइब्रेरी और हेरिटेज को नष्ट कर दिया, जो कि उनका कीमती ज्ञान अब वापस कभी नहीं मिलेगा। और आज भी हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आज हम भी जात पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, काला गोरा, हमारा ही कंट्री ग्रेट है या हमारा ही कल्चर ग्रेट है, ऐसी चीज़ों पर लड़ते हैं। इवन रुडयार्ड किपलिंग, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, उन्होंने एक पोएम लिखी थी, द वाइट मैन्स बर्डन, जिसमें वाइट लोगों को सबसे सुपीरियर बताया था। वैसा ही हिटलर भी अपने लोगों को सबसे अच्छा मानता था। ये चीज़ें हर जगह लागू होती है। हर ग्रुप अपने ग्रुप को सबसे बेहतर मानता है। हमें अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी कम्युनिटी या कंट्री पर गर्व होना चाहिए, और ये सही भी है, क्योंकि अपने कल्चर के बारे में जानना हमें सेल्फ अवेयर बनाता है। कितनी बार अपनी कम्युनिटी या कल्चर के महान व्यक्ति की कहानी हमें डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए हेल्प करती हैं। इवन अपनी कम्युनिटी, कल्चर या कंट्री का कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा हो तो हमें गर्व होता है, पर दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप को सुपीरियर बनाना अपनी खुद की ही कमजोरी दिखाने जैसा है। एम्प्टी वेसल्स मेक मोस्ट साउंड। कंपैरिजन हमारे खून में आ गया है और हम ही सबसे सुपीरियर हैं। यही थिंकिंग कितनी तबाही का कारण बनी, क्योंकि जब हम ह्यूमंस ने ह्यूमन एंड नेचर को अलग अलग ग्रुप में रखा, तब हम हमारी आदतों के मुताबिक हम नेचर को अपने से कम आंकने लगे। वी थिंक दैट वी आर सुपीरियर देन एनी अदर स्पीसीज इन द वर्ल्ड। फिर हमने तरक्की के नाम पे जंगलों का मास डिस्ट्रक्शन किया। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल अप हो रहा है। 1970 से आज तक 60% वर्टिबल स्पीसीज खत्म हो गई है, 80% इंसेक्ट्स खत्म हो गए हैं, और एक छोटे से इंसेक्ट की प्रजाति खत्म होने से नेचर का पूरा साइकिल बिखर जाता है। सिर्फ 9% प्लास्टिक हम रिसाइकल करते हैं, बाकी समंदर में डाल देते हैं। Within the next decade or so, we are going to pass a number of tipping points, beyond which it's going to be very difficult to recover. अब यहाँ से रिकवर होना मुश्किल है। जंगल कट रहे हैं, सीमेंट के जंगल बढ़ रहे हैं। We are torturing the world for her secret. अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल में हमारी हालत कुछ ऐसी होगी। और उसके 10 साल बाद कुछ ऐसी। अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाली स्पीसीज अपने ही एक लौते घर को नष्ट करने की गलती कैसे कर सकती है? हाँ, मिस्टर मस्क मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर फिर भी हमें कोई हक नहीं है कि हम इस पृथ्वी को नष्ट करें। अब हम अतीत को बदल नहीं सकते। जो कचरा हमने फैलाया है हमें ही समेटना होगा। अब हमें पॉल्यूशन से सॉल्यूशन की ओर जाना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है? बायोमिमिक्री। 1997 में जेनिन बेन्यूस ने एक किताब लिखी थी, बायोमिमिक्री। उसमें बताया है कि नेचर इस पृथ्वी पर 3.8 बिलियन साल से है, और इस 3.8 बिलियन सालों के दौरान नेचर बहुत कुछ सीख चुका है। नेचर को ये अच्छी तरह से पता है कि अपने सर्वाइवल के लिए क्या सही है और क्या गलत। बायोमिमिक्री नेचर को देखने का एक नया नज़रिया है कि हम नेचर से क्या सीख सकते हैं। नेचर नोस हाउ टू क्रिएट सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेचर कोई चीज़ वेस्ट नहीं करता, जबकि हम प्रोडक्ट से ज़्यादा वेस्ट निकालते हैं। हमें सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना है कि जो हम ढूंढ रहे हैं, कहीं वो नेचर ने पहले से ही तो नहीं ढूंढ लिया। आपको बायोमिमिक्री के कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। 1989 में जब जापान में बुलेट ट्रेन आई थी, तब वो बहुत फास्ट थी, और उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। जब वो टनल से गुजरती थी तब उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। तब इतना ज़्यादा साउंड करता था कि 400 मीटर्स तक सुनाई देता था।
साइंटिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इजिनी कात्सु जो कि बर्ड वॉचर थे और उन्होंने किंग फिशर के बारे में जाना कि जब किंग फिशर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तब उनकी ड्राइव से आवाज़ नहीं आती, और इसी को देख के उन्होंने बुलेट ट्रेन का शेप किंग फिशर की चोंच जैसा बनाया। और उसके बाद वो 10% फास्ट, 15% कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़, और सबसे खास बात उससे ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती थी। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और ये लियोनार्डो दा विंची के समय से ही चलता आ रहा है। उन्होंने बैट्स को ऑब्जर्व करके पैराशूट बनाया था। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। टर्माइट्स के टीले बहुत ही गर्मी में भी ठंडे रहते हैं, और उसे ऑब्जर्व करके जिम्बाब्वे जैसी गर्म कंट्री में बगैर एसी के ठंडे रहने वाली बिल्डिंग बनाई गई है। वैसे ही एरोप्लेन का शेप फ्लाइंग बर्ड से इंस्पायर है। बायोमिमिक्री से हमें कलर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलर्स कितने टॉक्सिक हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है। आपने बटरफ्लाइज और पीकॉक को देखा ही होगा, पर उनका वो नेचुरल कलर नहीं होता, पर उनके स्ट्रक्चर की वजह से हमें ऐसे कलर्स दिखते हैं। दे क्रिएट कलर विथ लाइट। इससे इंस्पायर होकर कई कार कंपनियां कार को ऐसा स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रही है कि उसे कलर की ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे ही गालापागोस शार्क, उसके शरीर में कभी बैक्टीरिया नहीं जा सकते। उसकी स्किन पर स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट शील्ड की तरह काम करता है। अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर हॉस्पिटल में यूज़ करें तो बैक्टीरिया से हमें कोई खतरा नहीं होगा। वैसे ही मच्छर से लेस पेनफुल इंजेक्शन, मसल से वाटरप्रूफ ग्लू, कमल के पत्तों को ऑब्जर्व करके सेल्फ क्लीनर वॉल, और मछलियों को ऑब्जर्व करके विंड फार्म्स, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वी आर सराउंडेड बाय आंसर्स। हमें सिर्फ प्रकृति से आंसर्स मांगने की जरूरत है। बैड यूज ऑफ बायोमिमिक्री। एक बार ओलंपिक्स में कई स्विमर्स ने शार्क की स्किन से बने स्विमिंग सूट पहने थे और 99% अवार्ड्स जीते। उसके बाद उसे बैन कर दिया गया। यहाँ हमें प्रकृति से इंस्पायर होकर इनोवेशन करना है, ना कि प्रकृति को डिस्ट्रॉय करके। एग्जाम्पल, अगर हमें बिजली बनानी हो तो हमें ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि ईल कैसे बिजली बनाती है, ना कि ईल को पकड़ के उसे टॉर्चर करके बिजली बनाए। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 2021 में 140 मिलियन बेबीज का जन्म होगा, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाएं। अगर ये हमने नहीं किया, इस धरती पर आज तक 5 महाविनाश हो चुके हैं, तो अगला विनाश हमारा होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, and share this video at least 3 people.